नाज़रीन, आज 4 मार्च है और दुनिया भर में आज मोटापे से बचने की आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस वक्त दुनिया में मोटे अफराद की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है और वर्ल्ड सर्वे के मुताबिक अगर हमने अपनी सेहत का ख्याल ना रखा तो 2035 तक दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मोटापे का शिकार हो जाएगा और हर 4 में से एक आदमी मोटापे की बीमारी में मुब्तला होगा। और लग रहा होगा ना, इतने मोटे मोटे लोग जो है वो साथ साथ चल रहे हैं और एक दो लोग पतले, तो ये कैसे अजीब सी दुनिया लगेगी। ये आप तसव्वुर करें कि अगर हम इतने मोटे मोटे साथ ही साथ दुनिया में होंगे तो वो जो सीट्स हैं गाड़ी की, वहाँ भी 3 नहीं बैठ सकेंगे पीछे, ज़्यादा स्पेस की भी और बाइक्स पे पड़ेगी। भी बैठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने आप को फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे होगा वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सैयद मुर्तज़ा ज़ैदी मौजूद हैं। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जो है 40 बर्नआउट 40 बूट कैंप है, उसको ऑनर भी हैं उसके को, और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। और लीड जो ट्रेनर हैं उस्मा अली, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मा, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों के साथ आज आपको फाउंडर हैं, वो मेन ट्रेनर हैं, दोनों मिलकर आज हमें बताएंगे कि लोगों ने पतला कैसे होना है। तो मुर्तज़ा, आपसे आगाज करते हैं कि वाकई बर्नआउट 40 डेज में लोग हो भी सकते हैं पतले? देखें, 40 डेज का वी टेक इट एज अ सुन्नत, बट इन द एक्चुअल सेंस वी बिल्ड देयर लाइफस्टाइल इन 40 दिन में। ठीक है, अब जो लोग हेल्थ फ्रीक्स हैं उनको शुरू में जो इनकी एवरी इंसेप्शन जो होती है ना, बड़ी मुश्किल होती है। इंसेप्शन यानी कोई चीज़ की शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन शुरू के 7 दिन वी मेक देम एफिलिएटेड। फिर जब दे गेट द, क्योंकि हमारे बूट कैंप पे रीडिंग्स भी हो रही होती हैं हर वीकली, तो हल्की सी भी मोटिवेशन, इफ दे लूज अराउंड 3 kg, ओ माय गॉड आई हैव लॉस्ट 3 kgs, आई वांट टू गो फॉर द मोर 2 kgs, तो वो बंदा फिर आहिस्ता आहिस्ता ही गेट मोटिवेटेड एंड ही कैन रीच द गोल। जो भी गोल है, वेट लॉस है, मसल स्ट्रेंथ है, बॉडी टोनिंग है, बॉडी फैट गिराना उसको ताकि एब्स निखारने हैं, वट एवर हिज गोल इज, वी डिराइव द रिजल्ट थॉरली। तो ये बार बार मैं कह रहा हूँ, इफ यू टेक फिटनेस एज अ लाइफस्टाइल इट विल वर्क, बट इफ यू टेक फिटनेस एज अ ट्रेंड always goes off, we all know that। Exactly। लाइफस्टाइल होगा तो होगा। उस बात मुझे ये बताइए, आप लीड ट्रेनर हैं, लोगों को दिखा रही हैं, ये वाकई इस तरह से होता है कि लोग आए मोटे? आपके कैंप में किसी ने इस तरीके से? बहुत सारी स्टोरीज हैं, मैं कितने काउंट करूँगी, 1000 स्टोरीज हैं। मतलब कितने क्लाइंट्स को हम ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। मतलब हर सेशन की एक स्टोरी होती है, ठीक है ना। उनमें हमारे पास फीमेल की भी होती हैं और मेल्स की भी होती हैं। तो 40 डेज में पूरा मतलब एक चैलेंज ओरिएंटेड है, यानी आपका एक गोल होता है और उसको आपको अचीव करवाना हमारा काम है कि हम उसको किस तरह से लेके चलते हैं आपको और किस तरह से उसको अचीव करवाते हैं। तो पहले दिन तो ये हालत होती होगी कि लोगों से फर्स्ट डे से हम स्लोली लेके चलते हैं उनको, हमने 40 डे तक रखना होता है। तो इट्स मतलब वीकली हमारा जो है ना इंटेंसिटी बढ़ती है। Apparently we call the first 3 days of a camp a honeymoon period, where everything is lovey-dovey, and then they start to hate us as in terms of reality. Those who are a married person, they can relate what I'm trying to imply over here. Once the reality hits, that's where they find, oh, this is getting, you know, this is going towards the high flyer. So intensity बढ़ रही होती है, उसको ही मजा आ रहा होता है, and once he's enjoying the workout, he's seeing the fruits out of it. अच्छा, आज का दिन भी ऐसा है कि लोगों को ये लगता है कि ये बस हो गया ना, बढ़ गया। लोग कहते हैं कि यार पेट बढ़ गया तो अब ये कैसे वापस जाएगा। खासतौर पे हमारे एक दोस्त वो कहते हैं मर्दाना पेट वापस नहीं जाते, बढ़ गए तो बढ़ गए। अच्छा, एक ये भी चीज़ है कि वेट तो आप कम कर लेते हैं बट उसको मेंटेन रखना भी बड़ा मुश्किल टास्क होता है। तो पहले मोटापा है, आज के दिन में करना क्या चाहिए, कहाँ से स्टार्ट? देखिए, जैसे आप बात कह रही हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। कर तो लिया, अब मेंटेन कैसे होगा? इफ यू बाय अ मर्सिडीज, उसको आप मर्सिडीज को मर्सिडीज की तरह मेंटेन नहीं करेंगे तो हाउ विल द मर्सिडीज विल एक्ट लाइक मर्सिडीज? सो वंस यू रियलाइज योरसेल्फ एज अ रोल्स रॉयस अ मर्सिडीज, दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस। ठीक है, मर्सिडीज को ऑल्टो या सुजुकी, नो डिसरिस्पेक्ट टू सुजुकी ऑल्टो, बट यू कैन नॉट गिव द सेम ट्रीटमेंट टू दैट। तो कंसिडर योरसेल्फ एज अ टेंपल, सीधी सी बात है। और दूसरी चीज़, आपका सवाल था कि ये कैसे पॉसिबल है। पॉसिबल सेल्फ लव से, अपने आप से मोहब्बत करेंगे, दिस थिंग विल हैपन। तो दिस ऑल कंबाइंस विद द मेंटल हेल्थ। सब चीज़ों का, आपकी बॉडी का ताल्लुक आपकी मेंटल हेल्थ से बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इट कि आप कितना फिट रहना चाहते हैं। एक चीज बटन है, देखिए मेल्स के लिए तो फिर है कि बहुत डिफरेंट होता है, फीमेल्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है। वहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफिकल्ट है कि बच्चे हो गए तो प्रॉब्लम है, टाइमिंग के इशू हैं, खाने पीने के इशू हैं, हार्मोन्स के इशू बहुत ज्यादा हैं। तो फीमेल को किस तरह से उसमें आपको कर रहे हैं? फीमेल्स को देखिए ये सोचना चाहिए कि उनको हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगी तो वो आगे की यंग जनरेशन को फिर इसी तरह ट्रेन कर सकती हैं, ठीक है ना। अगर वो खुद ही हेल्दी नहीं रहेंगी, सबसे पहले इसकी नो हाउ जरूरी है कि आपको ये पता है कि आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार थोड़ा ओवर वेट है हम कर लेंगे, वो उसको छोड़ते जब चले जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हार्मोनल प्रॉब्लम जो फीमेल्स की, हाँ सीरियसली, और जो मतलब हार्मोन्स प्रॉब्लम होती है पता ही नहीं होता है, ठीक है। बस यार वेट गेन हो रहा है, थोड़ी मैं डाइट करूंगा, इस वीक अभी शादी आ रही है, मैं डाइट करूँ कुछ कम हो जाएगा, तो वो पता ही डाइट नहीं भी ऐसी कि सब कुछ छोड़ देना। हाँ, और फिर उसके बाद डबल वेट गेन होता है आपका, ठीक है ना। तो इसकी नो हाउ हमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपना चेकअप रखें। अगर आपका वेट गेन हो रहा है आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। उसके साथ साथ आप वर्कआउट करें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बूट कैंप ही आएँ, बट आप घर में अच्छा बूट कैंप तो जो जा रहे हैं वो बेस्ट हो गया ना उनके लिए, लेकिन जो नहीं आ रहे टिप देना। आप खवातीन घर में हैं तो हम आपसे अब वो टिप से कि लोग जिम नहीं जा रहे हैं। प्राइम एग्जांपल, she is a one of, पहले she was a client of ours, then she got transformed and we got her certified, now she's here. She is the best. मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा, but I see her as a prime example for every woman कि she can tell more about it. मतलब जो चलें आपकी सक्सेस स्टोरी है ना, इसी से स्टार्ट करते, उसमें कैसे ट्रांसफॉर्म जब हुई हूँ मैं वहाँ पे, मतलब फर्स्ट जो था जब मेरा स्टार्ट था तो वो वहाँ जाके मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती थी। मतलब जो हमारे ट्रेनर्स हैं जिस तरह से हम लोगों को लेके चलते हैं, और जो आपको अच्छा जब आप अपनी बॉडी में एक चेंज देख रहे होते हैं ना तो आपको खुद ब खुद एक अच्छा लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल में मेरा कोई गैप नहीं आया किसी भी सेशन का, और मतलब उसके बाद रनर अप थी, विनर भी नहीं बनी हूँ मैं फर्स्ट सेशन की मैं रनर अप थी। उसके बाद मैंने कंटिन्यू रखा है अपना। तो मसला ये है कि कंटिन्यू रखना है आपने ये नहीं करना कि आप छोड़ देंगे तो आपको वापस वही गेन हो जाएगा। और इसके साथ साथ मेरे 2 किड्स भी हैं, आई एम मतलब हाउस होल्ड वुमेन, यस। तो उसके साथ साथ तो ये सबके लिए प्राइम एग्जांपल है कि आप अपने आप को अगर लेके चलना चाहें तो आप इस ईजी घर में मतलब कैसे देखें। अगर घर में आप बूट कैंप नहीं जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम सबसे पहले आपने वो सॉर्ट आउट करना है अपने। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप किस BMI रेंज में हैं, उसके बाद आपको उसके हिसाब से चलना है। मतलब डाइट कंट्रोल करें, ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल फाकू पे आ जाएं, ठीक है। उसको क्या पोर्शन कंट्रोल कर लें, कार्ब्स भी लें, आप प्रोटीन भी लें, आप फैट का इंटेक भी करें, बट आपको ये नो होनी चाहिए कि आपको कितना फैट लेना है, कितना आपको कार्ब्स लेना है, ठीक है। उसके साथ आ जाती है एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी लेवल अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप हाफ एन आवर वॉक कर लें, ब्रिस्क वॉक कर लें। नहीं तो घर इतने सारे मतलब चैनल्स हैं हम लोगों के भी, मतलब हैं, हम लोग उस पे भी डाल रहे होते हैं स्टोरीज अपनी। सोशल मीडिया बड़ा हेल्पफुल होता है, देखिए किसी को फॉलो करें, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है उसको एक्सरसाइज वगैरह जो सिंपल एक्सरसाइज हैं वो आप कर सकते हैं इजीली। सही। अच्छा उस्मा, आप क्या समझती हैं कि आज के दौर में औरतों का रुझान है एक्सरसाइज की तरफ या फोकस कर रही है फिटनेस की तरफ? पहले से बेहतर हो गया। मतलब पहले तो इतनी नो हाउ नहीं थी, लेकिन अब जो जिस तरह से मीडिया की तरह आप लोग जैसे बुलाते हैं, प्रोग्राम्स में भी देख रहे होते हैं लोग, तो इससे बहुत नो हाउ बढ़ रही है और लोग चाहती हैं फीमेल्स, लेकिन अब जो मतलब कर नहीं पा रही हैं बट चाह रही हैं कि हो जाए। हाँ। तो उनके लिए आज ये है कि आज ऐसा ये वैसे बड़ा अच्छा जुमला है, एक्शन के लिए करनी नहीं है, क्या जरूरत है। हाँ, मतलब सीरियसली ऐसे लोग आते हैं हमारे पास। अच्छा मुर्जा, मुझे ये बताइए कि ये जो हम बात कर रहे थे कि एक तो आप बात करना चाह रहे थे, मैं चाहूँगा ज़रूर करें, लेकिन एक चीज़ मैं ये देखता हूँ कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं अगर पतला हूँ, मेरा पेट भी नहीं बढ़ा हुआ, मटरा भी नहीं हूँ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज करने की। हाँ। मैं तो बस पूरा कर लेता हूँ भाई, मैं तो चलता इतना हूँ, सीढ़ियाँ इतनी, मैं 4th माले में रहता हूँ, मेरी तो ज़रूरत नहीं है। क्या वाकई नहीं होती? नहीं, देखिए an aimless man is going nowhere. तो always keep your goals high. आप पतले हैं तो क्या आपको फिट नहीं रहना, क्या आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं निकालना? ठीक है, आप पतले हैं, but don't you want the muscle gains over there? ठीक है, everyone has a choice, but fitness doesn't कि आप मोटे हैं या पतले नहीं है। Fitness is for your own sake. Fitness is the best stress reliever. Fitness आपको हर डिजीज से अलग कर रहा होता है। Every time, even if you are running around, running के बारे में कहते हैं it's the best therapy for yourself. You are just on your own. You're talking to yourself. अपने आप से बात कर रहे हो तो सोच रहे हो तो oh god this फिर आपके इम्यून सिस्टम पे भी इसका फर्क पड़ता है। it helps your metabolic rate. जो खाना खा रहे हैं वो लग रहा है आपको
तो ये फिटनेस इज टू मी नॉट जस्ट कि भाई बॉडी बननी है या बॉडी कम होनी है या इट्स एन ओवरऑल बैलेंस इन लाइफस्टाइल। अच्छा मुर्तज़ा साहब, अब अपने ये जो आपका बूट कैंप है इसके बारे में बताएं कि किस तरीके से आप लोग अच्छा भाई कौन-कौन सी एक्सरसाइज करवाते हैं? क्योंकि मैं इमोशनली बात करूंगा, टू मी इट्स द थिएटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस टू मी। 7 साल से वी हैव बीन इन दिस फील्ड एंड अल्लाह का करम है, वी स्टार्टेड with just one location, now we are located at 3 locations with 2 more giant corporate clients and journey बड़ी ऐसी थी कि खुद हमने चीज़ें लगाई हैं, खुद हमने कि now we are having these sort of people in our brand. Very proud of my Burnout family to be honest, इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता था। and Burnout 40 का मेन लोगो ही यही है to build a lifestyle। lifestyle ये नहीं है कि आप जो है छोड़ दें, lifestyle वो है कि आप उसको carry out कर सकें, ये regardless of the age। we believe that age is just a number। अब हमारे बूट कैंप आएंगे, देयर आर पीपल मोर देन लाइक 30% ऑफ पीपल अबव 50 सही एंड दे आर वर्किंग हार्डर मोर देन अ 20-year-old एंड आई एम नॉट लाइंग अबाउट इट एंड दिस इज अ फैक्ट। एज इज जस्ट अ नंबर। तो मिरेकल्स भी हमने देखे हैं, कभी कभार मैं भी कहता हूँ ये हो कैसे गया, हाउ इज इट इवन पॉसिबल, एंड हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, स्पीचलेस हो जाते हैं, बट दिस वी आर बिल्डिंग द एम्पायर ऑफ द लाइफस्टाइल, सिंपल एज बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल जो है वो चेंज भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा आपका भी, उस्मा आपका भी। और ये एग्जांपल्स हैं कि 40 दिन में लोग पतले भी होते हैं। मुझे बता रहे हैं कि 30 और 10 kg भी लोगों के वजन कम हो जाते हैं। लेकिन एक और चीज रमजान के बारे में हमें वी हैव टू बिल्कुल मैं चाहूँगा भाई रमजान का भी हमारा सेशन होता है, लेकिन उससे पहले सेशन से पहले रमजान के अंदर लोग समझ रहे होते हैं कि बड़ा भाई अब तो वेट लॉस ही होगा, पकौड़े खा लो, फाके तो करें, पकौड़े खा लें, ये खा लें। नहीं भाई ये सब नहीं खाने, खाएं, ये नहीं कह रहा पकौड़े नहीं खाएं, बट कीप द बैलेंस। अपना एक वर्कआउट रिजीम रखें कि एटलीस्ट 20 मिनट में कार्डियो करूंगा, 20 मिनट में कोर कर लूंगा, 20 मिनट में अपने लिए रमजान के लिए। ठीक है आप अगर नहीं भी कर सकते एटलीस्ट लेट नाइट कुछ ना कुछ कर लें ताकि आपकी हेल्दी बेनिफिट। मेरे ख्याल है मुर्तज़ा हम रमजान के हवाले से एक दिन आपको एक और स्पेशली बुलाते हैं और सिर्फ रमजान के ऊपर बात करेंगे। आज वक्त की भी वो कमी हो रही है। मैं चाहूंगा कि आखिर में कि अभी लोगों को मोटापे से बचने के लिए घर में बैठे हुए करना क्या चाहिए, एक आध को टिप जरूर दे दीजिए। इन द वर्कआउट यस। अच्छा भाई उस्मा मैं बता देता हूँ, तुम छोड़ दो। अच्छा भाई कुछ एक्सरसाइज है दैट यू कैन डू एट होम। फॉर एग्जांपल अगर बस माइक का थोड़ा सा ख्याल रखिए। हाँ तो कुछ भी नहीं है, एक हम एक्सरसाइज कराते हैं बूट कैंप पे, हाई नीज। तो जिनको जो टमी अपना कम करना होता है दे कैन डू दिस। अपने हाथ बेस लेवल पे रखें एंड दे कैन स्टार्ट विद अ स्लो हाई नीज, ठीक है। और जब हो जाए तो मोमेंटम करके दे कैन डू दैट। So this is a good cardio and core exercise that you can do. एक है jumping jacks, ये भी हम लोग कर चुके हैं। Jumping jack exactly. बहुत ही famous अब I'm trying to make most of the situation over here. ठीक है, एक और भी है सबसे easy exercise का नाम है knee to elbows. This is the easiest and the most efficient way to make the core. क्या रखा भाई, this elbow to the left knee and left elbow to the right knee. जब आप कर रहे होंगे your obliques and your lower abdominals will be coming together. तो ये तीन एक्सरसाइज you can do at home। आप कर लें कैसे सेट्स बना लें, 25 रैप 3 सेट 25 सेकंड, ये घर में मेरा ख्याल है बहुत बेहतर हो जाएंगे। do this at home and very affordable। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। आप दोनों आज यहाँ हमारे साथ मौजूद थे। कोशिश करेंगे रमजान मुबारक में हमारे साथ यहाँ हों और फिर एक्सरसाइज रमजान में कैसे करनी है और किस वक्त करनी है ये फिर इंशाल्लाह बताएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।